राज सत्ता क्या होती है, राजधर्म क्या है, ये मुझे ज्ञान नहीं है। राजा होने के नाते आज हम आपसे शिक्षा लेने आए। पितामह जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, मैं जानता था कि विजय श्री तो आपको मिलेगी पुत्र, पर मैं करता क्या। मैं तो युद्ध किया कौरवों के पक्ष में, लेकिन हे धर्मराज मैं तुझे शिक्षा देता हूं कि राजा का धर्म क्या होता है। और सुनिए ध्यान से, राजा का धर्म क्या है। प्रत्येक जो व्यक्ति है ना वो राजा है। राजा देश का राजा होता है, मंत्री प्रदेश का राजा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर का ही वो राजा होता है, जो घर का मालिक होता है। तो घर का जो मालिक है, जो घर का राजा है, उसे करना क्या है, बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है। आइए हम सुनते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है। बड़ी ऊंची बात है, सुनना ध्यान से। राजा का धर्म क्या है, एक सदगृहस्थ का धर्म क्या है। इस बच्चे को कौन बच्ची बोल रही है। आप घर के अगर मालिक हैं तो आपका कर्तव्य क्या है। सबसे पहली बात कि जो घर का मालिक हो, राजा हो, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को देखता हूं, बड़ा दुख होता है। वो बोतल लगाए पिए घर में पड़े हैं, पत्नी सौदा बेच रही है, बच्चे ठेला लगा रहे, बच्चे काम कर रहे। जिनकी अभी पढ़ने की उम्र है वो लोग काम करते हैं, पिता घर में पी करके पड़ा है। इसलिए गृह स्वामी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए और खूब परिश्रम करके धन को कमाना चाहिए। खूब कमाओ और कमाने के बाद उस धन का 10% दशांश दान करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जो दान पुण्य करता है, धर्म करता है, वो परेशान रहता है, और जो पाप करता है वो आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, करते नहीं करते। कारण क्या है? शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते षोडशे वर्षे समूलं विनश्यति। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, अन्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ धन। सुनना ध्यान से, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक वो आपका चकाचक विकास करता है। सुनना, अगर हम गलत मार्ग से पैसा खींचेंगे बिना परिश्रम के, अन्याय पूर्वक 10 वर्ष वो विकास करेगा। प्राप्ते षोडशे वर्षे, लेकिन जब 16 वर्ष होगा ना, 16 वर्ष जैसे क्रॉस होगा महाराज, समूलम विनश्यति, जो तुम्हारे घर का था ना वो भी लेकर के वो डूब जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैसा हो, अच्छा हो, ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, खून पसीने का हो, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे विकास करें। इसलिए हम कमाते बच्चों के लिए ना।
और बच्चे की बुद्धि अगर सही नहीं रही, हमेशा कर दिए, तो फिर कमाना बेकार है। दशांश दान करना चाहिए। और एक बात बताओ, लक्ष्मी है क्या? आचार्य जी बढ़िया बोल रहे थे लक्ष्मी पर, आज सुबह पूजा करा, मैं सुनता हूँ तो मंत्र बोल रहे। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का 3 रूप होता है। लक्ष्मी का 3 रूप है। कौन कौन? बेटी रूपा लक्ष्मी, नोट करिए, कौन सा? बेटी रूपा। दूसरा रूप पत्नी रूपा लक्ष्मी। तीसरा मां रूपा। 3 रूप है माता का, लक्ष्मी का। जो बेटी रूपा लक्ष्मी है, बेटी क्या होती है? बेटी है आपकी। जन्म किसने दिया? आपने दिया। किसने दिया? जोर से बोलिए। आपने दिया। और लाड प्यार दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक। लेकिन फिर कहते क्या है कि ये पराया धन है। क्या बोलते हैं? जब मेरी तो पराया कैसे हो गई? वो पराया है मेरी, जन्म मैंने दिया, मैंने उसकी देख रेख की, लेकिन वो पराया है। और जब बेटी युवा हो गई, सयानी हो गई, उसका विवाह मुझे कर देना चाहिए। पराया धन को पराये के हाथ में दे देना चाहिए, ये धर्म है। अगर बेटी युवा है, विवाह के योग्य हो गई, हम विवाह नहीं करते तो मुझे दोष लगता है, याद रखना। इसलिए समय से विवाह कर देना, पाणी ग्रहण संस्कार कर देना चाहिए। जो बेटी रूपा लक्ष्मी है, ऐसे हम जब परिश्रम से, याद रखना, मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक जब धन कमाते हैं, तो दशांश जो बेटी रूपा लक्ष्मी है उसका दान हमें कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे दोष लगेगा। अच्छा, कुछ लोग करते भी नहीं, यहाँ की बात नहीं करता, भैया बुरा मत मानना, यहाँ के सब बड़े श्रद्धावान है भाई। आचार्य जी बड़ी बड़ाई किए थे यहाँ के बारे में। एक बात बताओ, एक जगह की बात, यहाँ की नहीं। एक व्यक्ति था, गांव में कथा चल रही थी, लोग सुनने जाते थे, वहां चढ़ाते भी थे। तो पत्नी ने कहा, तुम सुनने नहीं जाते कथा? कहा, क्या जाना ये कथा होता क्या होती है? अरे कहा नहीं, बाबा जी आए, कथा हो रही, पूरा गांव जा रहा है, तुम नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? जाओ जाओ जाओ, एक ही दिन चले जाओ, लेकिन जरूर जाओ। जब पत्नी ने तस्त कर दिया तो पति ने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती हो, चले जाता हूं। सीताराम 1 रुपया निकाला, 1 रुपया लिया, हाथ में यूं पकड़ा, यूं सिक्का। कथा में गया, बैठ, आवाज हल्की सी डाउन हो गई था, बस कथा सुना, बैठा था। समय था गर्मी का थोड़ा। जब लोग खड़े हुए, आरती हुई, भगवान को चढ़ाने लगे, उसने सोचा 1 रुपया चढ़ाना तो पड़ेगा पड़ेगा। हाथ को जब खोला तो हाथ उसका पसीज गया था, गर्मी से पसीने हो गए थे, सिक्का में पसीना लग गया था। कहा, मत रो, रो ना, मैं जानता हूं कि तुम हमें छोड़ करके जाना नहीं चाहते हो, मैं तुझे चढ़ाऊंगा नहीं, दूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चलो लौट चलो, हमसे बहुत प्यार करती हो। एक सिक्का लौट करके घर में ला, तिजोरी पे रख दिया। ये क्या है? दशांश दान करना चाहिए, मेहनत का। और जो नंबर 2 करते, बेईमानी करते, फिर उनका क्या कहना। और जो पत्नी रूपा लक्ष्मी है, जो पत्नी रूपा लक्ष्मी है, ऐसे पत्नी रूपा लक्ष्मी का सारे कार्य में उपभोग नहीं बल्कि उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारा काम पैसे से होता है। पत्नी रूपा लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारा काम पैसे